आजादी करेगा। जो अच्छा जीवन हम जा रहे हैं कौन हमको देगा? हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा हो। जो आज हम पहले पास्टर हसमत जी हैं यहाँ पर, जो जब हम बाइबल कॉलेज में थे वो हमारे साथ उन्होंने पढ़ाई किया है और अच्छा एक सिंसियर व्यक्ति थे। हालेलुया, बहुत सिंसियर है तो हर कामों में। तो आज भी हम देख रहे हैं अपना सेवकाई में बहुत सिंसियर है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले किसी को आशीष करने के पहले उसका ईमानदारी को देखता है। जिसका मन में ईमानदारी है वहां पर परमेश्वर बरखत का आशीष देगा। हालेलुया, जो परमेश्वर का प्रति हम ईमानदारी रहेंगे हमें भी परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया, जो 38 साल का जीवन में हमने ये भी देखा है कि जितना में जिम्मेदारी रहेंगे, ईमानदारी रहेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। हालेलुया, जो परमेश्वर नाम की महिमा हो। जो और परमेश्वर नाम की महिमा हो। आज भी प्रभु यीशु मसीह लाखों करोड़ों को जीवन में बदलावट लेकर आ रहे हैं। हालेलुया, जीवन बदल रहा है। कई लाखों करोड़ों का जीवन को प्रभु यीशु मसीह आज भी बदल रहा है। कारण क्या मालूम है? वो सच्चा और प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो सच्चा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, आज जीवन बदल रहा है। कैसे जीवन? ध्यान से सुनिएगा, कैसे जीवन बदल रहा है। कई हम गीत गा रहे थे, हम पापों की गुलामी में थे, प्रभु ने हमें आजादी किया। हालेलुया, हम श्राप में थे, परमेश्वर ने हमें आजादी किया। मृत्यु के डर में था, परमेश्वर ने हमें आजादी किया। मैं आप लोगों से एक चीज में कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, किसी देश का राष्ट्रपति भी हो, राजा भी हो, या गरीबी से गरीबी भी हो, जब ये संसार में एक बच्चा जन्म होता है उसका एक 3 चीज से सामना करना पड़ता है, चाहे या ना चाहे। 3 चीज से सामना करना है, एक पाप, श्राप, मृत्यु। सब लोग कहें पाप, श्राप, मृत्यु। हालेलुया, पूरा ये मानव जाति सब। कई ऐसे लोग हैं कि इसके पीछे भाग रहे हैं। सब ये देख रहे हैं कि कौन मुझे आजादी करेगा ये तीनों चीज से। हालेलुया, एक आंकड़ा बताता है ये कोरोना के बाद जो मुक्ति को ढूंढने वाला का संगति बढ़ गया। कितना बढ़ गया है? कई गुना बढ़ गया। जिस जहां में कोरोना का पहले सिर्फ साल भर 3 लाख 2 लाख लोग जाते थे, आज कोरोना के बाद वही आंकड़ा 20 लाख हो गया। क्यों? लोग ढूंढ रहे हैं जहां आजादी मिलेगा, जहां मुझे मुक्ति मिलेगा, जहां मुझे शांति मिलेगा, मेरा लाइफ का गारंटी कौन देगा? कोरोना के पहले लोगों की बात यह था कि अरे पैसा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जो पहला कोरोना आया कोई दिक्कत नहीं थे, तब दोबारा कोरोना आया कि उसमें लोगों का जीवन को बिल्कुल बदल दिया। क्योंकि जितना भी करोड़पति थे, जितना भी पैसा उनके पास थे, वो कह रहा था कितना करोड़ चाहिए बोलो, ले लो, मुझे कैसे भी बीमारी से बचा दो।
मुझ जीवित रहना चाहता करके कई लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। कई प्रकार की वीडियो आपने भी देखा होंगे, है ना। पैसा उठा के फेंक रहे हैं, अरे मुझे जीवन चाहिए, पैसा का कोई मतलब नहीं, उठा के फेंक रहे होंगे, लेकिन मृत्यु से छुटकारा नहीं पाया। हालेलुया। कई करोड़ों लोग का जो पैसा थे, फिर भी वो लोग अपना जिंदगी बचा नहीं पाया, अपना बच्चों का जिंदगी बचा नहीं पाया, अपना पत्नी का जिंदगी बचा नहीं पाया, अपना रिश्तेदार का जिंदगी बचा नहीं पाया। तब लोग ने समझ लिया है कि भैया पैसा से सब कुछ नहीं होगा, पैसा से सब कुछ नहीं होगा, तो इसका कर सकता है तो जिसने हमें जीवन दिया है वही परमेश्वर ही हमको बचा सकता है। उसको पीछे जाना करके जो परमेश्वर का ढूंढने वाला का संगति बढ़ गया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। ओके, या इसको भी आगे करो। अगले 10 मिनट के लिए हम सब लोग एकदम चुपचाप रहेंगे, बातों को सुनेंगे। जो बाहर जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा शांत करा दीजिएगा। क्योंकि अभी जो बात अगले 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप सुनने जा रहे हैं, आपका जीवन को बदल देगा। हालेलुया। आपका हालातों को बदल देगा। जो डॉक्टर्स कहते हैं ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, जो डॉक्टर कहते हैं जिंदगी भर इसका दवाई लेना है, या डॉक्टर्स कहते हैं कुछ समय देते हैं आपके लिए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, उसके बाद कभी भी आपको मृत्यु आ सकता है। ना इलाज बीमारी को भी प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर नाम की महिमा हो। जो लोग देखकर लोग कहते थे ये लड़का, ये लड़की, ये परिवार किसी काम के लिए लायक नहीं है, इनके जीवन में कुछ भलाई हो नहीं सकता है करके जितने लोग उनको इनकार कर देते थे, दुनिया उनको इनकार कर देते थे, वैसे लोगों को परमेश्वर ने हाथ में लिया, उनका ऊंचा स्थान में खड़ा किया। हालेलुया। जो ये सब ये चीज में हुआ है, उन लोग ने सत्य को पहचाना, सत्य उनके स्वतंत्र किया। हालेलुया। इसलिए अगले 15 मिनट के लिए आप सब कुछ पूरा ध्यान यहां रखिएगा। हालेलुया। आज तो हमने सुबह उठकर सारा तैयारी करके एक उम्मीद के साथ आप आए यहां पर, है ना। कितने लोग उम्मीद के साथ आए? आपके अंदर क्या क्या उम्मीद है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है, मेरा परमेश्वर के बारे में मुझे मालूम है, वो ऐसे परमेश्वर है जो हम मांगते हैं उससे भी बढ़कर देता है। हालेलुया। वो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वचन में लिखा है मांगने से भी सोचने से भी बढ़कर करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं आपके घर पे आता हूं, मैं बोलता मुझे प्यास लग रहा है, आप क्या करेंगे? 1 गिलास पानी देंगे, है ना। ध्यान से सुनिएगा। जो बात है थोड़ा आवाज ज्यादा ही आ रहा है ना। ठीक है। जो 1 गिलास पानी देंगे, है ना, मैं पूछूंगा और भी पानी चाहे तो 1 और गिलास दे देंगे। तीसरा बार पूछेंगे अरे भाई साहब कितना पिएगा करके एक जग में लेकर आके दे देंगे, आप पीना तो कितना पीना तो पी लो। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आप कहते प्रभु मुझे प्यासा लग रहा है, परमेश्वर आपको ऐसे जगह में ले जाकर रखेगा वहां पर पानी का स्वरूप है। जिंदगी भर बोलेगा तुम पानी पीते रह लेना बेटा, क्योंकि आप एक बार मांगा है, जिंदगी भर के लिए तुम्हें रास्ता निकाल दिया है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, उसको उपस्थिति में हम बैठे हैं। आपने जितने लोग गीत गाया है, किस लिए प्रभु यीशु मसीह आया है?
किस लिए आया है? जो हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा हो। आज मैं विश्वास कर रहा हूं आप में से कई लोगों को परमेश्वर शांति और चंगाई आशीष के साथ भरकर भेजे। हालेलुया। जितने लोग बंधन में हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर उसको आजादी कर सकता है, क्योंकि मेरे से ज्यादा यहां पर बैठे हुए पास्टर जी से भी ज्यादा, जितने लोग आपसे प्रेम करते हैं उनसे भी ज्यादा, जिसने आपको यहां पर बुलाया है उनसे भी ज्यादा प्रेम करता है हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। जिसने हमें बनाया वो वहां पर मौजूद है। आज जल्दी से जल्दी कुछ बातों को मैं समझाना चाहता हूं। परमेश्वर कौन है? क्योंकि हर जगह में बात किया जाता है परमेश्वर 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 करके। ये परमेश्वर कौन है? किसने उसको किसने देखा है? क्या है? कैसे हो? हालेलुया। इस प्रकार के प्रश्न हम हर एक के पास है। हालेलुया। सब ठीक ठाक चलता है, कोई परमेश्वर के बारे में सोचता भी नहीं। हालेलुया। जब थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, इसके बाद जितना हिम्मत है ताकत है, तब तक भी परमेश्वर को कोई नहीं ढूंढता। जब बिल्कुल सब खराब हो जाता है, हालत बिल्कुल बदल जाता है, खराब हो जाता है, अभी हो नहीं सकता है, केवल परमेश्वर ही बचा सकता है, तब जाके लोग परमेश्वर को ढूंढने लगते हैं, है ना। तब जाके लोग परमेश्वर को क्या करते हैं? ढूंढने लग जाते हैं। तब तक कोई नहीं करते। मेरा परिवार भी ऐसे था। हम परमेश्वर को करके हम कई चीजों को हम मानते थे, लेकिन हमको कैसे हम सच्चा परमेश्वर के पास जाना है हमको मालूम नहीं था। जो हमारे मन में आते थे, जो हमें बताते थे, हमारे पूर्वज लोग क्या सिखाए थे, उसके अनुसार हम करते 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 आए थे। हालेलुया। लेकिन वो सच्चा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर खुद अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट किया। हालेलुया। यदि एक परमेश्वर अपने आप को आके आपके सामने प्रकट नहीं करेगा, हम उनको पहचाना नामुमकिन। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर का नाम क्या है? इस प्रकार के कई सारे लोग सोचते हैं। पवित्र धर्मशास्त्र में भी, पवित्र शास्त्र में भी परमेश्वर के बारे में लिखा है। तो हो सकता था हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम प्रधान और एकमात्र अधिपति, परम प्रधान एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है। परमेश्वर कौन है? अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है, मनुष्य ने ना किसी मनुष्य ने देखा है, और ना कभी देख सकता है। कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा उसकी प्रतिष्ठा और राज युगान युग रहेगा, राज युगान रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? परम धन्य है। बोलिएगा, परम धन्य है, एकमात्र अधिपति है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अमरता केवल उसकी है, अगम्य ज्योति में रहता है, मनुष्य ने किसी ने नहीं देखा, देख भी नहीं सकता। हालेलुया। वो है परमेश्वर।
Bluetooth mode. Here. ये परमेश्वर है। अभी हमारे पास प्रश्न है, भैया ये परमेश्वर के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं? मनुष्य में किसी के पास कोई आइडिया नहीं है ऐसे परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वो अगम्य ज्योति में रहता है। मनुष्य में से किसी ने भी नहीं देखा, देख भी नहीं सकता। हालेलुया। जब ये वचन का पढ़ते थे, हमारे मन में प्रश्न आया था, इसका मतलब जो परमेश्वर कौन है? फिर किसी मनुष्य ने भी नहीं देखा है, कैसे फिर परमेश्वर के बारे में लोगों को मालूम हुआ? हालेलुया। ये हमारे लिए अच्छा संदेश है। हालेलुया। अच्छा संदेश यह है कि हमारे लिए परमेश्वर एक रास्ता निकाला है। हालेलुया। वो अगम्य ज्योति में रहने वाला है, पवित्र परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, अगम्य ज्योति में रहता है, किसी मनुष्य ने भी नहीं देख सकता था। हालेलुया। वो अपने आप कैसे नहीं बनाए, उनका गुण के कारण कोई भी उसके पास देख नहीं सकते। हालेलुया। आप सबने गलती के होंगे, है ना? गलती करते कि नहीं? ठीक है। बचपन में हमने गलती किए होंगे। जिस दिन हमने गलती किया है, हमारे माँ बाप के सामने मुंह दे के बात नहीं करते। करते कि नहीं? नहीं करते। माँ के सामने, पापा के सामने जाने के लिए हमको डर लगता है, अरे यार मैंने तो आज थोड़ा गलती कर दिया, है ना? मम्मी ने मुझे वो काम दिया था, मैंने ठीक से नहीं किया है, पूछेगा तो मैं क्या बताऊं, है ना? होता है कि नहीं? या किसी कंपनी में काम कर रहे, किसी के साथ हम काम कर रहे हैं, थोड़ा हमारे काम में थोड़ा गलती हो गया, हम मालिक पर सामने खड़े होने के लिए हम 10 बार सोचते हैं, शायद आज उनका हम नहीं देखा तो अच्छा है, उनके सामने नहीं जाएगा तो अच्छा है। अब देखिए, जो एक मनुष्य इतना पवित्र परमेश्वर के सामने वहां खड़े होना इतना आसान बात नहीं थे। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग हाथ उठाएं। बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया। ठीक है। एक और वचन को पढ़ेंगे, ये परमेश्वर कौन था? हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है, पहला वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वो परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर था। हालेलुया। पढ़िए बाइबल में कैसे लिखा है? आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। सब कुछ अभी तक हम जितने नाम पढ़े थे परमेश्वर के बारे में, यहां पर कुछ भी हम समझ नहीं सकता है परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। वो मनुष्य की तरह है, या किसी पक्षी की तरह है, या एक जानवर की तरह है, कहीं भी हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो अगम्य ज्योति में रहता है, किसी मनुष्य ने भी नहीं देखा है। यहां पर वचन में लिखा है, वो वचन था, शब्द था, उसका आवाज हम सुन सकते हैं, लेकिन उसके रूप को देख नहीं सकते। ध्यान से सुनिए। फिर कैसे मालूम होगा परमेश्वर ऐसे हो सकता है? हाँ, बताइए, कौन बता सकते हैं? हम कैसे कल्पना कर सकते हैं? हम कैसे कल्पना कर सकते हैं? हाँ, ये क्या है? मैं कह रहा है फोन नहीं है, आप मानेंगे? ये छोटा बच्चा ही बोलेगा, वो बोलेगा अंकल आप सही है, ये मोबाइल है ना? पक्का गारंटी के साथ बोलेगा अंकल ये मोबाइल है। शायद आपका आंख ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमको मालूम है ये मोबाइल है, मोबाइल ऐसा होता है। जब ये मोबाइल आया भी नहीं था, हमारे घरों में, गांव में एक ही घर पे टेलीफोन होता थे,
घुमाने वाला, ऐसे घुमाए कर 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 करके, है ना? किसी ने देखा घंटी वाला? एक गांव में एक टेलीफोन होता थे, उसी टाइम किसी ने आकर मोबाइल ऐसे होता करके बोले तो हम कल्पना कर सकते थे? नहीं कर सकते। आज दुनिया इतना बदल रही है कि कई चीजों को हम कल्पना भी कर नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए जब तक आंखों के सामने हम नहीं देखेंगे, जब तक हम किसी चीज हम प्रकट नहीं हो पाएगा, तब तक हम हमारे विचार कल्पना में रहेंगे, हम उसका यकीन मान नहीं सकते हैं। इसलिए अभी तक परमेश्वर के बारे में जो भी वचन पढ़ा था, नाम लिखे गया था, उसमें किसी भी तरह का रूप दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। ज्योति दिखाई दिया, सत्य दिखाई दिया, किसी रूप दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। फिर परमेश्वर कैसे होता है भैया? परमेश्वर कौन है? फिर उसके कैसे मैं मानूं? हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अभी इसमें किसी भी तरह का रूप प्रकट नहीं हुआ। अभी ये वचन में लिखा है, 14 वचन को पढ़िएगा, 14। और वचन देहधारी हुआ, वो वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह करके हमने उनको बुलाया है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनिए, एक मिनट पर। यहां पर सबसे पहले परमेश्वर का रूप थोड़ा बहुत प्रकट हो रहा है। हालेलुया। आदि में वचन था, कोई शब्द नहीं है, चाहे रूप नहीं है, सत्य अगम्य ज्योति में रहता है। यहां पर कोई रूप दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। परम धन्य है, अमृत केवल उसकी है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यहां किसी ने भी रूप दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर के पास 2 हाथ है या एक ही हाथ है, 2 आंग है, एक ही आंग है ना? किसी रूप दिखाई नहीं दे रहे। 14 वचन में परमेश्वर का वचन में प्रकट हो रहा है कि वो वचन जिसने भी नहीं देखा, अगम्य ज्योति में रहता था, अमृत केवल उसकी था, जिसने मनुष्य में किसने भी नहीं देखा है, वो परमेश्वर क्या किया है? अभी देहधारी हुआ। 2000 साल के पहले मरियम के गर्भ में वो देहधारी हुआ। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया, हालेलुया, उस दिन के किसी ने भी नहीं जानता, लेकिन दुनिया भर के दिसंबर 25 को हम क्रिसमस बनाते हैं, मसीह का जन्म को बनाते हैं। हालेलुया। जब मसीह जन्म हुआ था, एक सुसमाचार दुनिया में सुनाए गए थे। ध्यान से सुनिएगा, एक सुसमाचार सुनाए गए थे। किसके द्वारा? स्वर्गदूत के द्वारा सुनाए गए थे। हालेलुया। आज किसके द्वारा सुनाए गए थे? स्वर्गदूत के द्वारा सुनाए गए थे। क्या सुनाए गए थे? पढ़िएगा, लूका 2 अध्याय 10 और 11 पद में पढ़िएगा। लूका 2 का 10 और 11। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, तब स्वर्गदूत ने, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ, झरने में जन्म हुआ, उस दिन स्वर्गदूत ने आकर ये संदेश बताया, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए? बहन जी आप बताइए, किसके लिए होगा? किसके लिए होगा?
अगले बार आपको बुलाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए, क्योंकि आप अच्छा प्रचार करते हैं बगल वाला को। ठीक है, सबके लिए होगा ये सुसमाचार। किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? चाहे वो राजा हो या गरीबी से भी गरीबी हो। परमेश्वर के सामने कोई अमीर नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। परमेश्वर के सामने कोई भी खाला खोरा, लंबा छोटा, नाटा मोटा कोई भी नहीं है। सबके लिए परमेश्वर सबको समान आदर देता है, मानता है। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने हम सबको उन्होंने बनाया है। हालेलुया, उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने हमें बनाया। सबके लिए होगा बड़ी आनंद की सुसमाचार, सबके लिए होगा। आज वो बड़ी आनंद की सुसमाचार आपके लिए भी है। हालेलुया। अगले 5 मिनट में आप परमेश्वर आपका जीवन में क्या कर सकता मैं कहूंगा, उसके पहले उसका पूरा खत्म करें कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। जहां बता रहे दाऊद के नगर में आपके लिए, सबके लिए, ये संसार के लिए, जो लोग सच्चा परमेश्वर को खोज में हैं, जो लोग शांति के खोज में हैं, जो लोग मुक्ति का खोज में हैं, जो लोग चंगाई का खोज में हैं, सबके लिए एक आनंद का सुसमाचार। दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता। उद्धार का मतलब यह है उसमें चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, सब कुछ उसमें है। जो मानव जाति के लिए क्यों क्या क्या जरूरत है, सब कुछ ये उद्धार का शब्द में उपलब्ध है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सिस्टर। पहले बार मैं हालेलुया बोला, हालेलुया बोला, दोबारा मैं हालेलुया बोला था हालेलुया, मतलब पास्टर जी का थैंक यू, मुझे अच्छा लग रहा है। हालेलुया। आप लोग उत्साहित को देखकर परमेश्वर नाम की महिमा। उद्धारकर्ता जन्मा, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए। अभी यूहन्ना पहला अध्याय में 18 वचन को पढ़ी है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये बातों का कहा। यूहन्ना के सुसमाचार में कई जगह में प्रभु यीशु मसीह ने बार बार ये वचन को दोहराया। पढ़ी है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ये बात कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, एक लौता पुत्र पिता के गोद में है, उसने उसे प्रकट किया, उसी ने उसको प्रकट किया है। हालेलुया। संसार में 2000 साल के पहले एक अच्छा व्यक्ति थे, सच्चा व्यक्ति थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का एक नाम है सच्चा गवाह। उन्होंने परमेश्वर को प्रकट किया है, क्योंकि तब तक किसी ने भी परमेश्वर को देखा नहीं। हालेलुया। लेकिन उसका एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उनके गोद में था, उन्होंने परमेश्वर को प्रकट किया है। यूहन्ना 9 अध्याय में भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप में से किसी ने भी उसका रूप को नहीं दिया, देखा नहीं, लेकिन उसका एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए। अभी तो परमेश्वर ने क्या कर दिया है? एक रूप को दिखा दिया। अभी परमेश्वर कैसे करके उन्होंने प्रकट किया, यह हमारे लिए खास बात है। हालेलुया। थोड़ा म्यूजिक को थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान करके सुनिएगा। अभी तक हमने सुना है, ये सिर्फ क्या है, एक जानकारी के लिए।
लेकिन अभी जो हम सुनने जा रहे हैं आपका लाइफ के लिए। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर विश्वास को देखता है। क्या को देखता है? जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, कई लोग को परमेश्वर उनको चंगा किया। कई बार प्रभु यीशु मसीह खुद लोगों के पास गया, उनको छुआ, चंगा किया। लेकिन बाइबल में ज्यादातर ऐसे लोगों के बारे में भी लिखा है जिसने प्रभु से विश्वास किया, विश्वास के कारण चंगाई प्राप्त किया। हालेलुया। जितने लोग ने एक 12 साल का लघु बगाने बीमारी का स्त्री थी, वो प्रभु यीशु मसीह के पास जा नहीं सकती थी, लेकिन उन मन में एक विश्वास आया, उनका वस्त्र का चोर को भी मैं छू चंगाई हो जाऊंगा। हालेलुया। आप लोग बहुत अच्छा है, आप लोग का सारे एक्सपीरियंस का अच्छा दिखाते हैं, चाहे खुशी हो, चाहे दुखी हो। हालेलुया। चाहे गुस्सा भी हो। ठीक है, क्योंकि कई जगह में लोग टेंशन में बैठे रहते हैं, टेंशन में बैठे रहते हैं कि हमें देख के लगता है कि कोई एलियन आया है। ठीक है, लेकिन आप लोग तो ऐसे नहीं देख रहे। अच्छा, ओके। वो स्त्री के अंदर एक विश्वास था, मैं उनके वस्त्र को चोर को भी छू, मैं चंगाई हो जाऊंगा। क्योंकि अपना बीमारी के कारण 12 साल से लघु बह रहा है, किसी तरह का इलाज किया है। बाइबल में लिखा सारे धन सम्पत्ति बेचकर उन्होंने इलाज कर दिया है, तो भी थोड़ा सा भी आराम नहीं मिल रहा। दिन प्रतिदिन हालत बढ़ते जा रहा है। उसके पास अभी एक ही रास्ता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, प्रभु यीशु मसीह को छूना। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। जब विश्वास के साथ आया, इतने सारे भीड़ थे प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ, भीड़ में से कैसे अंदर घुस के आया मालूम नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को कैसे भी आके छू लिया, वो चंगाई हो चुकी है। ये बात को प्रभु यीशु मसीह समझकर लोगों से पूछा, किसने मुझे छुआ? चेले लोग ने बताया, प्रभु इतना सारा धक्का मारी हो रहा है, इतने लोग धक्का दे रहे हैं, आपके चारों अंदर इतना सारे लोग हैं, धक्का मारी हो रहे हैं। हालेलुया। मैं ऐसे हिंदी सीखा मैंने। हालेलुया। जब मैं प्रचार करते थे, मेरे साथ लोग बैठते थे, वो बोलते थे, पास्टर जी ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए। हाँ ठीक है, ऐसा हम हिंदी सीखे। ओके। हालेलुया। कौन मालूम होगा? नहीं, किसी ने एक व्यक्ति मुझे छुआ, एक व्यक्ति मुझे छुआ। वो कौन है? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। क्या निकली है? सामर्थ। जब वो औरत सामने आई, बोला, प्रभु मैं। प्रभु ने बोला, बेटी तेरा विश्वास तुम्हें चंगा किया। हालेलुया। क्या विश्वास चंगा किया है? विश्वास से चंगाई प्राप्त किया। विश्वास। जो विश्वास कैसे मेरे मन में आ सकता है? वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। विश्वास कैसे आएगा? केवल सुनने से आएगा। मसीह का वचन को सुनेंगे, मेरे अंदर विश्वास आएगा। जब मेरे अंदर विश्वास आएगा, वो परमेश्वर का सामर्थ्य को मेरे पास खींचेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने विश्वास से प्रार्थना करते हैं और रोते हैं? मुझे मालूम नहीं। ठीक है। हालेलुया। कई सारे लोग रोते हैं, रोने वाला के ऊपर लोग तरस खाएंगे, बोलेंगे अरे बेचारे। लेकिन परमेश्वर का नजर को मेरे तरफ मोड़ना है विश्वास। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। जो कई सारे लोग उसके बाद
वचन में लिखा है जितने लोग ने आके उनके पास उनके छुआ सबको सब चंगाई हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में 4 सुसमाचार किताब में है, उसमें एक ऐसे कोई स्थान नहीं है, जहां नहीं है, व्यक्ति नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पास आकर खाली हाथ वापस गया करके। किसी को भी प्रभु यीशु मसीह ने मना नहीं किया है। जितने लोग आए थे सबको प्रभु ने चंगा किया। एक उसके क्या बोलते हैं सेंचुरियन को, नहीं, सरदार थे। हालेलुया। एक सरदार थे, उसका एक नौकर बीमारी हो गया। वो सरदार कितना अच्छा वाला है, अपना नौकर बीमारी हो गया। अभी प्रभु यीशु मसीह के पास संदेश भेज रहा है, प्रभु यीशु मसीह को यहां मेरा घर पे लेकर आ जाओ ताकि मेरा उसको छू प्रभु यीशु मसीह चंगा करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आना चाह रहा था। अचानक से उनके मन में आया, ये मेरे पास आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। इतना सच्चा परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर, पवित्र व्यक्ति मेरे घर पर अंदर आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। लेकिन मैं जानता हूं एक शब्द कहेगा मेरा नौकर चंगाई हो जाएगा। हालेलुया। उन्होंने बोला प्रभु आप एक शब्द कहो प्रभु, मेरा नौकर चंगाई हो जाएगा। परमेश्वर ने बोला तुम्हारा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास बड़ा। इसलिए विश्वास कई तरीका का हो सकता है, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें खास बात है कि विश्वास। आप प्रभु यीशु मसीह के छोर को छूना चाहते हैं या परमेश्वर का वचन भेज के चंगा पाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन विश्वास से, बिना विश्वास से परमेश्वर के साथ पास आना नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान करके सुनिएगा। आज आपका जीवन में छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए। अभी जो कुछ बातों में कहना चाह रहा हूं, ध्यान करके सुनिएगा। आपके जीवन में छुटकारा लेकर आ सकता है। हालेलुया। पहले बात, जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, परमेश्वर को प्रकट किया, उसका प्रकट में पहला चीज ये था कि उन्होंने बोला हमारे स्वर्ग के पिता। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगले बार इनका पक्का मौका दे देना प्रचार करने के लिए, ठीक है? ध्यान से सुनिए। अभी हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। अब हॉस्पिटल जाएंगे, कैसे बैठे रहते हैं? मोबाइल भी बंद, बगल में कोई पूछेगा तो ये कान सुनाई नहीं देता है ना। मेरा नंबर कब बुलाया जाएगा, मेरा नाम कब बुलाया जाएगा, मौका मिस नहीं करना है ना। वैसे आप बैठे रहिए परमेश्वर की उपस्थिति। ध्यान से सुनिए। आपके लिए, मेरे लिए एक स्वर्ग के पिता है जिसने हम सबको बनाया। मेरा परमेश्वर का, हमारे स्वर्ग के पिता का इच्छा यह है कि मेरे द्वारा बनाए गए सब लोग मेरे पास आ सकते हैं। किसी को भी मैं मना कर नहीं सकता, मना करना नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले यह प्रकट किया, हमारे लिए स्वर्ग के पिता है, वो प्रेमी परमेश्वर है। कौन है? कौन है? प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है करके उन्होंने अपना प्रेम को हम सबसे दिखाया। कैसे? कैसे दिखाया? बाइबल में कई जगह में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कई लंबा रास्ता पैदल गया या रात भर नाव में जाना पड़ा। बाकी कई आपके जैसे 70-80 100 लोगों के लिए प्रचार करने के लिए नहीं। कल रात को मैंने गाड़ी निकल के आया, कितना कोहरा था कि कैसे बहुत मुश्किल से यहां पहुंचा। हालेलुया। रिस्क लेके पहुंचा है।
तो वैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कई रात पूरा ट्रैवल करके गया, कई दूर बदल करके गया, 2 दिन 3 दिन बदल होके गया। किससे मालूम है? एक एक व्यक्ति को ढूंढ कर गया। एक समारिया करके एक जगह में गया, देश में गया, केवल एक स्त्री से मिलने के लिए, एक औरत से मिलने के लिए। हालेलुया। वो औरत ऐसे है, वो बड़ा प्रधान की पत्नी नहीं है। जो वहां पर जो लोग है उनका कोई भी उसका अच्छा नहीं मानते थे। बेचारे अपना पेट भरने के लिए कोई भी व्यक्ति आता तो उसके साथ परिवार चलाना शुरू करते थे। बाइबल में तो उसके बारे में खराब नहीं लिखा है, वो स्त्री करके लिखा है। लेकिन जिस तरीका को स्त्री जीते रहती थी वो अच्छी तरीका नहीं था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई थी पानी के बारे में, प्यास के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बहन मेरे लिए थोड़ा पीने के लिए पानी दे दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कुआं के पास बैठा है, कुआं से पानी लेके पीने के लिए बर्तन चाहिए था। उसी टाइम वो स्त्री आई, उन्होंने बोला मेरे लिए पीने के लिए पानी दे दो। उन्होंने बोला आप तो उच्च जाति का है, आप कैसे आकर हमसे पीने के लिए मांग रहे? हालेलुया। ये बात है ना, किसी मनुष्य अंदर जल्दी नहीं जाएगा। हाँ, 2000 साल के पहले भी ऐसे हैं, आज भी ऐसे हैं। गवर्नमेंट ने सोचा है कि लोगों को एजुकेशन दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, हालत बदल जाएगा। जितना ज्यादा शिक्षा आ रहा है इतना ज्यादा हालत बिगड़ रहे। हालेलुया। पढ़ाई में भी जाति को लेकर आ गया, नौकरी में भी जाति को लेकर आ गया, इसलिए ये जल्दी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के संतान करके, ठीक है, वो बात चले तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि क्या आप जानते हो तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं नहीं जानता। बाद में पता चला कि जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जो पूरा संसार देख रहा है, जो मसीहा का, वो मसीहा ये है, मेरे सामने बैठा है। हालेलुया। जब उन्होंने पूछा, प्रभु मैं मुझे ऐसे जल चाहिए, मैं जिंदगी भर एक कुआं में पानी लेना नहीं चाहता, क्योंकि हर बार जब कुआं में पानी लेने के लिए आता हो मेरा मुंह को चुप चुप के आता पड़ता है, क्योंकि लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, मेरे बारे में समझने वाला कोई है नहीं, मैं अकेला पड़ा हूं, मेरे लिए कोई ऐसे कोई लोग तसल्ली की बात कहने वाला नहीं है। जो व्यक्ति मेरे पास आता है एंजॉय करके चले जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ठीक है तुम्हारा पति को बुला दो। उन्होंने बोला मेरे पास कोई पति नहीं है। हाँ सच कह रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? सच कह रहे, क्योंकि इसके पहले भी 5 लोग थे, वो भी तुम्हारा पति नहीं थे, अभी जो है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। सच कह रही। हालेलुया। तो आप समझ गए कैसे स्त्री है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको ढूंढ के गया कि उसका जीवन बदल जाए। उसके बाद 38 साल का बीमारी व्यक्ति थे। कितने साल? कितने साल? कितने साल? पीछे वाला बोलिए, कितने साल बीमारी थे? 38 साल बीमारी थे। इसका मतलब उसका जिंदगी पूरा खत्म हो गया है। जिंदगी पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। यह 38 साल बीमारी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ के जा रहा है। तो उसको परमेश्वर ने बोला, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? वो व्यक्ति ने बोला, प्रभु मुझे मदद करने के लिए कोई है नहीं। हालेलुया। ये स्टोरी ने आगे नहीं पढ़ाऊंगा, साथ से बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उठो चल फिर। वो चंगाई हो चुका है। हालेलुया। कितने साल से बीमारी थे? कितने साल से? 38 साल। कितना ज्यादा होता है? आप में से कितने लोग 38 साल का है? हाथ उठाइए। हालेलुया। ठीक है। हालेलुया। ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग जल्दी है ना, अच्छे लोग हैं लेकिन जल्दी इधर उधर देखने लग जाते हैं। ओके, ध्यान से सुनिए। 38 साल बीमारी व्यक्ति थे। उसका पूरा आशा ये था कि पानी के ऊपर, क्योंकि कभी कभी स्वर्गदूत आएगा, पानी को हिलाएगा, वो चंगाई हो जाता थे। हालेलुया।
तो इसलिए व्यक्ति कितने साल इंतजार में है? कितने साल इंतजार में है? 38 साल इंतजार में है। कहां? पानी के पास। जब स्वर्गदूत आएगा, हिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह से बोला, प्रभु मैं उतरने के पहले कोई ना कोई आके उतर जाता है, वो चंगाई होके चले जाता है। वैसे में देखते 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 38 साल हो गया। कितने साल? मेरे सामने अंधे व्यक्ति चंगा हो गया, मेरे सामने लंगड़ा चंगा हो गया, मेरे सामने बहरा चंगा हो गया, मेरे सामने कई बीमारी चंगा हो गए, मेरे सामने हर समय आ रहे हैं। मैं पहुंचने के पहले कोई आके आ जाता है, चंगाई हो जाता है। 38 साल हो गया। 38 साल से मुझे मदद करने वाला कोई नहीं। ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानता था। दुखी की बात यह है, हालेलुया। लेकिन 38 साल ये इंतजार में है, एक ना एक दिन आएगा मैं चंगाई हो जाऊंगा। लेकिन लोग उसको नहीं देखा है। प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र था, परमेश्वर का रूप में था, अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए खुद उसके पास गया, बोला है बेटा तुम चंगाई हो जाओ, उठो चलो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं उतर आया हूं, तुम्हें चंगा कर उठ गए, तो कुछ नहीं बोला। बोला कि तुम चंगाई हो जाओ, चलते। बाद में मंदिर में मिला। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इससे बात मैं खत्म करने जा रहा हूं। बाद में वो व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह मंदिर में मिला। लोग ने पूछा किसने तुम्हें चंगा किया? मुझे मालूम नहीं चंगा कौन किसने किया। किसी व्यक्ति ने आया, बोला उठो चलो, मैं खाट उठ के चलने लगे, बस इतना ही मालूम है। कौन था वो? मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। आज हम 10 रुपया भी दे देंगे ना, माइक में अनाउंस करेंगे। क्या करते हैं, होता है कि नहीं, है ना? 1000 रुपया किसी को दे दिया है, खा पूरा सुनाएंगे कि मैंने 1000 रुपया उसके लिए दिया, 1000 रुपया उसके लिए दिया। लेकिन परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। बेटा मैं तुझे देख रहा हूं, तुम्हें चाहिए चंगाई, तुम्हें चाहिए शांति, तुम्हें चाहिए आशीष, मैं दे रहा हूं। उतना प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया। बाद में व्यक्ति से मंदिर में मिला, तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला बेटा ध्यान से सुन, अभी तो तुम चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ताकि इससे भी बढ़कर बीमारी आपका ना आ जाए। आप सुन रहे हैं? जो बीमारी का कारण क्या था फिर? पाप। हालेलुया। जिसने पाप किया है उस पाप के कारण बीमारी थे। कितने साल? 38 साल। भैया हमको मालूम नहीं होता है, आपको मालूम है? हम झूठ बोलना गलत है, सही है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। हम तो अच्छी बात के लिए झूठ बोल देते हैं, बचने के लिए झूठ बोल देते हैं, है ना? किसी के ऊपर बिना मतलब से गुस्सा करना, नफरत करना गलत है, सही है? क्या हम सबसे प्रेम रखते हैं? आपका पड़ोसी से पूछना पड़ेगा मुझे आके, हाँ कितना प्रेम से रहते हैं। हालेलुया। हमारे घर का कूड़ा कहां डालते हैं, है ना? या पड़ोसी उनका घर का कूड़ा कहां डालते हैं? हालेलुया। नहीं पास्टर जी, हम तो किसी से नफरत नहीं करते, कभी कभी हम गुस्सा आ जाता है खींच के थप्पड़ देने के लिए, है ना? एक व्यक्ति से पूछा था मैंने, वो बहुत घमंड से बोला है मेरे पास कोई ऐसा दोस्त लोग नहीं है कि किसी में गुस्सा नहीं करता हूं, नफरत नहीं करता, किसी से भी नफरत नहीं करता हूं, सबको मैं मना करता हूं। अच्छा, मैंने बोला बढ़िया है, मेरे अंदर भी ऐसा बात नहीं है, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है ना? तो बात करते 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 अचानक से एक व्यक्ति के बारे में पूछने लगे। अच्छा, वो व्यक्ति का आप जानते हैं? आप किसी से भी बात करो, केवल वो उसका नाम मत ले लेना। जिस दिन मेरे सामने आएगा ऐसे थप्पड़ दूंगा, मर जाएगा वो। अभी 2 मिनट के पहले क्या बोल रहा था? हाँ, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, मैं सबको मना करता, क्षमा करता हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा।
हमारे जो नजर में जो हम पवित्रता है, अच्छा है, परमेश्वर के नजर में नहीं है। ये 38 साल बीमारी के कारण केवल उनका जीवन में एक पाप था। पाप के कारण 38 साल बीमारी, उसका जिंदगी खराब हो गया। आज भी हम में से कई लोग ऐसे लोग हैं कि हम पाप से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। हमें मालूम भी नहीं हो रहा, व्यक्ति का 38 साल से मालूम ही नहीं था मेरा बीमारी के कारण क्या था। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह इसको प्रकट कर रहा है, मैं पाप को क्षमा करने के लिए आया। मैं 3.5 साल तक 33 साल सेवकाई किया, उसके बाद अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान किया। बोला कि पूरा संसार के पाप के लिए मैं बलिदान हो जाऊंगा, मेरा लहू बहाऊंगा, मेरा पवित्र लहू से सारे लोग पाप से छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है, सारे पापों से। हालेलुया। आज पापों की क्षमा मुफ्त में है, क्योंकि 2000 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह ने संसार में सारे मनुष्य को पापों को क्षमा कर दिया है। जो विश्वास करता है वो पाप की क्षमा को प्राप्त कर सकता है। कैसे कैसे कैसे? विश्वास के साथ। मैं कह रहा हूं 25 साल के पहले मेरे पास एक अनुभव था। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बहन जी। 25 साल के पहले मेरे पास एक अनुभव था। ये 38 साल बीमार व्यक्ति के छे से मुझे भी मालूम नहीं था। मैं 19 साल का लड़का था, मुझे मालूम नहीं था पाप कौन सा है, अच्छा कौन सा है, कौन सा गलत है, सही है, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसे सभा में जाके मैं प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करे। तब मेरे सामने एक बड़ा सा एक स्क्रीन आया। इस स्क्रीन में मैं देख रहा हूं जहां जगह मैंने झूठ बोला, कहां कहां मैंने खालियां बोका, किसको मैंने नफरत किया, किसको मैंने गुस्सा किया, किसी को मैंने मारा, पत्थर से मारा, चुप चुप के मारा। हालेलुया। हम बच्चे ना, तो नहीं, जब हम बच्चे थे तो हम मांगेंगे 5 पैसा मिलता है। पैकेट मनी कितना मिलता है? 5 पैसा। 5 पैसा के लिए तो टॉफी मिलता था। तो वो 5 पैसा हमका कम बढ़ जाता थे, हमको चाहिए था 10 पैसा। इसलिए पापा का पैकेट में जाकर छुप छुप के 10 पैसा लेके जाते थे। कितना है? आजकल बच्चे तो पैसा देखते नहीं है, सिर्फ 5 पैसा का बात है। कितना पैसा का? वो भी मुझे दिखाई दिया। तुम उस दिन तुम्हारा पापा का पैकेट से तुमने 5 पैसा चोरी किया। हालेलुया। मुझे कुछ कहने नहीं आया, मेरा आंखों से आंख में से आंसू बह रहा है कम से कम 20-30 मिनट। उसके बाद मैंने बोला प्रभु मुझे क्षमा करे। मुझे एकदम बहुत बड़ी आजादी मिली, एक आनंद आया। उसके बाद मेरा देखने के तरीका, बोलने के तरीका, हालेलुया। उसके बाद जाके मेरा पापा मम्मी से 5 पैसा के लिए 10 पैसा के लिए चोरी करने नहीं आया। परमेश्वर का अनुग्रह आया है कि जो मैं मन में सोचता हूं वो मेरा पैकेट मनी मिल जाता है। हालेलुया। भैया पापों की क्षमा के साथ अनुग्रह भी मिलता है, क्योंकि अभी मैं परमेश्वर का संतान नहीं थे, अभी परमेश्वर का संतान हो गया, इसलिए मेरा पाल पोषण करना वो उसका जिम्मेदारी है। हालेलुया। 5 पैसा के लिए आप कौन चाहते हैं 50 पैसा के लिए दूसरा घर पे अपना बेटा चोरी करें? हाँ, इसलिए मैंने बोला हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर है, क्योंकि केवल पापों की क्षमा नहीं है, छंगाई भी करता है। पापों की क्षमा केवल नहीं देता है, उसके साथ अनुग्रह भी देता है, आपकी इच्छा को भी पूरी करता है, आपको परमेश्वर शांति भी देता है। इसलिए बोला है जो हम मांगते हैं उससे भी बढ़कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अच्छा संदेश है। उसके बाद कई लोग आगे कहते हैं पास्टर जी हमने डॉक्टर के पास गया, खून की जांच हो गया, एक्सरे लिया,
सीटी स्कैन लिया, MRI लिया, ये हो गया, ये टेस्ट हो गया, वो टेस्ट हो गया, लाखों रुपए टेस्ट में हम खर्च कर दिया है, लेकिन मेरे शरीर में क्या बीमारी है पता नहीं चल रहा है। हालेलुया। अब ये पाप नहीं है, दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा कितने लोग, उनको भी सबको प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। कई श्राप है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम क्या करने जा रहे हैं? प्रार्थना करने जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं आप किसी हालत में हैं। हो सकता है आज डांस वगैरह होगा, बच्चा अच्छा नाश्ता करे ना, डांस करेंगे, ड्रामा करेंगे, उसके बाद खाने के लिए हमको मिलेगा। आज क्या हाल पूरी मिलेगा। आज मैं खा के जाऊंगा, मेरा घर पे है, उनको भी लेके जाऊंगा घर का, आप सोच के बैठे होंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है, केवल वो नहीं है, उसके साथ शांति लेके जाओ। हालेलुया। क्या लेके जाए? शांति लेके जाए, उसके साथ चंगाई लेके जाए। जितने लोग चाहते हैं कि जो बात मैंने कहा है आपका जीवन में जरूरत है। हालेलुया। जितने लोग चाहते हैं कि पास्टर जी मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, मेरा घर पे एक समय कुछ ठीक हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा शुरू हो जाता है, तीसरा शुरू हो गया तो और कुछ बात नया नया बात निकल जाता है। लगता है कि काम बनते बनते टूट जाता है ना। श्राप। हमको मालूम भी नहीं है मेरा जीवन में क्यों हो रहा है। हम सोचेंगे साल भर 10 साल से हमने मेहनत करके कमाई करके पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जमा करके रखा था, हम सोचेंगे घर बनाएंगे, अचानक से एक्सीडेंट हो गया या अचानक से किसी बीमारी आ गया, अचानक से और किसी चीज आ गया, वो पैसा को उसमें लगाना पड़ा। हालेलुया। ये सारा मेरा फैमिली के कहानी में बता रहा हूं। ऐसे कई लोग हैं, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा मेरे जीवन में। किसी परिवार में शादी नहीं होता, हो गया तो शांति से नहीं रहते, लड़ाई हो जाता है, बच्चा नहीं होते हैं, या जवानी में मर जाते हैं, या कोई बीमारी ना बीमारी के ऊपर बीमारी रहते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, पता नहीं कैसे कम पड़ जाता है। महीना का शुरुआत में हिसाब करके देखते हैं, हमारे पास 10,000 हो गया तो ठीक है करके हम सोचते हैं, मेहनत करके 10,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन 15,000 रुपए का खर्च आ जाता है। कहां से आता है, कैसे आता है, कुछ पता नहीं चलता है। हालेलुया। इस प्रकार कई लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं कि रात भर सोते नहीं है। क्यों? गंदे गंदे स्वप्न आता है, हर दिन गंदे स्वप्न आता है। कई मार रहा है, कई तोड़ रहा है, कोई सांप काट रहा है, कोई कुत्ता काट रहा है, कोई किसी ने बिल्ली बहा रहा है। हालेलुया। किसी को जाते जाते एक्सीडेंट हो जा रहा है, मकान गिर के नीचे गिर जा रहे हैं, नदी में बहते जा रहे हैं। इस प्रकार की कई चीजों को लोग स्वप्न में देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। ऐसे कई सारे लोग हैं, ये सब दुष्ट आत्मा का काम है। हमारे लिए एक विरोधी है, दुश्मन है, वो कोई भी नहीं है, किसी मनुष्य ने भी हमारे लिए दुश्मन नहीं है, हमारे लिए एक ही दुश्मन है, उसका दुष्ट आत्मा कहते हैं, शैतान कहते हैं। हालेलुया। जो आज ऐसे लोगों को भी परमेश्वर छुटकारा दे। हालेलुया। आप किसी चीज के लिए आप लंबा समय से दवाई खा रहे हैं, आप विश्वास करो आज आपके लिए चंगाई हो सकता है। हालेलुया। एक गवाही बताओ, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। कितने लोग प्रार्थना में जाने के लिए तैयार है? कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार है? हालेलुया। तैयार है? यस। हालेलुया। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पाप, श्राप, लास्ट में मृत्यु। हमारा जीवन यहां से खत्म होने वाला नहीं है। यहां का जीवन कुछ दिन के लिए,
यहाँ का जीवन जो संसार में हम जी रहे हैं ना के बराबर है, क्योंकि हमारे मृत्यु के बाद जो हम जिंदगी जीने जा रहे हैं वो अनंत काल के लिए, वहां पर कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। या परमेश्वर के साथ रहना है या तो परमेश्वर के अलग होकर नरक में रहना है। दो ही चीज है, दो ही चीज है। उसके अलावा मनुष्य के लिए और कोई तरीका है नहीं। किसने बोला था? हमारे लिए कई जन्म लेते हैं, उसके बाद हमारा मुक्ति पा जाता है। मैंने बोला भाई साहब आपकी बात सही है, मैं मान लेता हूं। 90%, कितना परसेंट? 90। ठीक है, 90 भी छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। 99%, 99 बोलते हैं, 99% कि कई जन्म लेना है, मुक्ति पालेंगे, आप भी बच जाएगा, मैं भी बच जाऊंगा। लेकिन 1% भी, कितना? 1% भी मनुष्य एक बार जन्म होना है, उसके बाद न्याय में खड़े होना है, उसके बाद परमेश्वर के साथ रहेगा या तो नरक में रहेगा करके स्थिति आ गया, आपका मेरा क्या होगा? हालेलुया। आप जो कह रहे हैं 99% रखते, 99% रखते, कोई बात नहीं, आप भी बच जाएगा, पूरा लोग बच जाएंगे। लेकिन 1% भी ऐसे मौका चांस मिल गया, आप कहां रहेंगे, मैं कहां रहूंगा? हालेलुया। कभी आपने किसी ने सोच के देखा? प्रभु यीशु मसीह आया, उन्होंने बोला मुझे विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के साथ साथ ये संसार में भी अच्छा जीवन पाएगा। ये असली सुसमाचार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, इसलिए अपना लहू बहाया, इसलिए अपना लहू बहाकर हमें आजादी किया है, पाप, श्राप और मृत्यु से हमें आजादी किया है। उन्होंने कहा जितने ने मुझे विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। वो मैं गारंटी में लिख के दे रहा हूं, क्योंकि मेरा लहू बहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण किया, उस दिन मेरा जीवन का चरित्र बदल गया है। कैसे बदल गया है? जब तक मैं जिंदा रहूं, प्रभु मेरे साथ हैं। जिस दिन मैं आंख बंद करूं, ये संसार में मेरा जीवन खत्म हो जाए, मैं प्रभु के साथ। यही फर्क है। हालेलुया। मसीह जीवन में क्या है? यस, आपको बता रहा करके। हालेलुया। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं जिंदा रहता हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। हालेलुया। बोलिए, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक प्रभु यीशु मेरे अंदर है। जिस दिन मेरा मृत्यु हो जाए, मैं उसके साथ। हालेलुया। यही फर्क है। दुनिया वाला मुझे नहीं देखेगा, लेकिन मेरे लिए कोई फर्क नहीं, क्योंकि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, सबके लिए ये गारंटी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देता है। क्योंकि हर एक मानव जाति के लिए उन्होंने क्रूस पर लहू बहाया, पापों के ऊपर विजय दिया, श्रापों के ऊपर विजय दिया, मृत्यु के ऊपर विजय दिया। उन्होंने कहा कि जो कोई मुझसे विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह का संसार में भेजा। कोलोसे पहला अध्याय में लिखा है, जो अंधे की परमेश्वर का तत्रूप प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अंधे की परमेश्वर को, जो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर को किसने प्रकट किया? प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। आज आप चंगाई के साथ, शांति के साथ ये भी गारंटी ले लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपका जीवन में पाप से मुक्ति, श्राप से मुक्ति, मृत्यु से मुक्ति को दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये बात हमारे मन में आ जाता है, ये विश्वास हमारे मन में आ जाता है, हमारा जीवन आनंद का जीवन बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। आप में से एक प्रश्न पूछ के मैं प्रार्थना में जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे।